पोस्ट बना दिया है, आप रिकॉर्डिंग पे डाल दें। हरिओम। चलिए प्रार्थना से क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम पहले बता दें कि हम करने क्या वाले हैं आज, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सब आ गए हैं आई थिंक। वेट लॉस के लिए कौन कौन है एक बार मैं चेक कर लूं। क्या रचना जी 2-2 बार करेंगे? 2 घंटे देख लीजिए, 1 घंटा ठीक रहता है। अब आप लोगों का मर्जी है। 1 घंटा करिए, सभी को रिक्वेस्ट है। 2 घंटा लगातार मत कीजिए। आदित्य केडिया जी और कौन है? रजनी जी आप भी। आप लोगों को मैं चेहरे के साथ पहचान लेती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है जो पहले क्लास में है वो दूसरे क्लास में आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा। ललिता जी हरिओम। जयश्री जी आप भी हैं, हरिओम। आपसे एक बार बात हुआ था आई थिंक मेरा, है ना? सब जाना पहचाना चेहरा है, महिला समिति के सब मेंबर्स हैं। डॉली जी हरिओम। चलिए बाद में देखेंगे, लेट हो रहा है क्लास। तो पहले हम समझते हैं कि हम आज करने क्या वाले हैं और क्या अलग है हमारा योग का पद्धति। सभी को वेट लॉस क्लास में स्वागत है। और वेट लॉस का सही साइंस हमें समझना होगा कि हमें ऐसा क्या करना है, क्या सीखना है कि हम फिट रह सके, हमारा शरीर का शेप ठीक रह सके और हमारे शरीर का ऊर्जा मेंटेन हो सके। तो ये बहुत ही एक सरल साइंस है। और खास करके जो एक मिड एज में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए अपने पूरे शरीर का, अपने स्वास्थ्य का। और यदि हमें यह साइंस समझ में आ जाए हमारी बॉडी का, तो ये बहुत इजी हो जाता है हमको फिट रखना, हमारे बॉडी के शेप को सही आकार में रखना और हमारे शरीर का ऊर्जा को मेंटेन करके रखना। तो हार्मोनल इम्बैलेंस उसका मुख्य कारण होता है। कोई भी वेट गेन करता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस या ओवर ईटिंग या लेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये 3 कारण हो सकते हैं। तो यौगिक पद्धति के माध्यम से हम इसे बैलेंस करते हैं और हम सीखने वाले हैं सत्यानंद योग पद्धति, जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाते हैं, मन को स्वस्थ बनाते हैं और भावनात्मक रूप से हम स्वस्थ होते हैं। तो हमारी पद्धति में पतले होने का तरीका बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करना, बहुत शरीर का पसीना बहाना, थका देना नहीं है। आराम से, बिना थके, बिना शरीर का पसीना बहाए हम आपका वजन को सही तरीके से बैलेंस करते। तो जब हम हमारे शरीर के हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस कर लेते हैं यौगिक पद्धति के माध्यम से, तो धीरे धीरे हमारा शरीर का वेट बैलेंस होने लगता है। खान पान को, जीवन शैली को हम बदलने के लिए आपको गाइडलाइन करते हैं। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको एक सही तरीका बताया जाएगा वेट लॉस का, जो कि परमानेंट होगा और लंबे समय तक आजीवन आप इसे फॉलो कर सकते हैं। 2 महीना 4 महीना किया छोड़ दिया, वैसा नहीं है। इसे जीवन पर्यंत आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा स्टार्ट करेंगे किस प्रकार से वेट लॉस करना है। तो उसमें आपको पहला समझना होगा LSP ग्रुप के आसन, जो कि आपको पेट सफाई के लिए करवाया जाता है। वेट लॉस का पहला कदम हम बढ़ाते हैं हमारे पेट को साफ करके। आप लोगों को पता होगा घर को सजाना है तो सफाई जरूरी है, फिर डेकोरेशन काम आता है ना? तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पेट को साफ कर लेते हैं जहाँ गंदगी होता है, जिसके कारण आपका वेट कम नहीं होता है। तो हम पूरा लघु संघ प्रक्षालन, उसका फुल फॉर्म है LSP, लघु संघ प्रक्षालन, उसको तो हम नहीं करेंगे, पेट को पूरी तरह से सफाई, लेकिन हम उसके 5 अभ्यास को करेंगे। उसके माध्यम से क्लींजिंग होगा, आपका पेट साफ होगा। और जिन्हें भी बैक पेन है, नी पेन है, वो भी इस आसन को आराम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वेट लॉस के लिए आप सूर्य नमस्कार को ही करें। जो फिट है वो सूर्य नमस्कार करेंगे इसके बदले। और लेकिन जो अनफिट हैं, जिन्हें बैक पेन है, जिन्हें नी पेन है,
इसी आसन के माध्यम से ही आपका वेट लॉस का सीरीज स्टार्ट होता है। और ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपके अपर पार्ट, आपके मिडिल एरिया, बेली एरिया, आपके लोअर पार्ट्स तीनों पर एक्स्ट्रा फैट रिलीज होंगे, जिनके फेशियल मसल्स पे एक्स्ट्रा वेट चर्बी है। जैसे आपने देखा होगा गले के नीचे चर्बी जम जाता है, गालों पर बहुत सारे फैट्स हो जाते हैं। उसके लिए हम फेशियल एक्सरसाइज करेंगे और बॉडी के शेप को पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया जाएगा, शेप को ठीक किया जाएगा। तो आप लोगों को अपने आप को प्रॉमिस करना है कि 11 दिन का ये सफर में आपको डेली आना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। जो भी आपको टास्क दिया जाता है उसे आपको मन लगाकर पूरा करना है। हो सकता है सफर में आपको बोरियत आए, हो सकता है कि आपका मन करे कि ना करूं, बस हो गया, मुझे तो ये आता है, फिर भी आपको हमारे साथ करते जाना है, ठीक है? ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड फॉर 11 days। नाउ रेडी फॉर द प्रार्थना। प्रार्थना के लिए आप तैयार हो जाइए। क्लास को हम हमारी प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और बॉडी तैयार हो जाती है अभ्यास के लिए। आंखें बंद कर ले, मन को स्थिर कीजिए और मंत्र के वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर पर अनुभव करेंगे। साउंड वाइब्रेशन आपके बॉडी को हील करता है, आपके मन को तैयार करता है नए प्रैक्टिस के लिए। Sit any comfortable आसन, spine erect, hands on your knees in Gyan Mudra or Chin Mudra, eyes closed. Now we will chant Om 3 times and then mantra capsule together. Inhale. Now take संकल्प। आरोग्य, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के संकल्प के साथ 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयममृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयममृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयममृतात्। नाउ टेक संकल्प। विवेक, आंतरिक स्पष्टता, विद्या और बुद्धि के सुसुप्त क्षेत्रों को जागृत करने के संकल्प के साथ 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाउ टेक संकल्प। जीवन से दुर्गति को दूर करने के संकल्प के साथ दुर्गा जी के 32 नाम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ दोहराएं।
ॐ दुर्गा दुर्गा तिष्ठमणि दुर्गा पद्मिनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सभी को हरिओम। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रैक्टिसेस का। जिन्हें भी ध्यान से सुनिए, जिन्हें बैक प्रॉब्लम होगा, जिन्हें नी पेन, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, घुटने पर जोर होने वाला आसन नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो पूरा क्लियर रहेगा। जो नए स्टूडेंट है स्क्रीन पर देखकर कीजिए और ये 100% कारगर है। आप लोगों के बॉडी में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो चलिए हम स्पॉटलाइट करते हैं। हमारे साथ वर्षा अग्रवाल जी हैं जो आप लोगों को करके दिखाएंगे। ये हमारे बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं, साधक हैं। चलिए वर्षा जी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन के लिए तैयार हो जाइए। इंटरलॉक योर बोथ हैंड, इस पोजीशन पे आइए और स्ट्रेचिंग स्टार्ट करें। 1 1, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2 2, थोड़ा डायनामिक करेंगे। 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7। रिलैक्स, हाथ ढीला छोड़िए। दोनों पैरों को खोलिए, लेग अपार्ट, इंटरलॉक योर फिंगर्स। तिर्यक ताड़ासन, कमर पे खिंचाव को महसूस करते हुए सांस की सजगता के साथ करें। सेंटर पे इनहेल और बेंड करेंगे, एक्सहेल। दोनों साइड पे करें। 1 2, सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, 5 सेंटर एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। आज पहले सीखिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली राउंड्स को बढ़ाएंगे। दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रखें। ये थर्ड प्रैक्टिस, ये आपके इंटेस्टाइन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। श्वास लेते हुए सेंटर पे रहेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग होगा। 1, एक हाथ कमर पे, दूसरा कंधे पर। 1 2 2, बहुत आराम से करें। 3 3, 4, रेगुलर स्टूडेंट 10 टाइम्स कर सकते हैं। 4 5 5, 6 6 एंड रिलैक्स। पेट के बल लेट जाइए। चौथा अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन। इसे लाइन से ही करना है, इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। श्वास लेते हुए भुजंगासन पे आए और श्वास को रोक कर राइट साइड पर देखिए, फिर लेफ्ट साइड पर देखिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए।
ये हो गया आपका एक राउंड। माला जी स्टार्ट कीजिए। 1, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड डाउन। करते जाइए, खुद से कीजिए 3 बार और अपने अपने गति के अनुरूप 3 बार कीजिए। सभी को हम चेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सांस लेते हुए ऊपर उठाएं और रोक कर राइट साइड पर देखिए, एडी को देखिए, फिर लेफ्ट साइड को, एडी को देखिए और नीचे आइए। ये हमारे आंतों को बहुत अच्छा मसाज देती हैं। आंतों पे जो भी कचरा रहता है उसे बाहर पुश कर दिया जाता है। इस अभ्यास को आप लोग रोज वेट लॉस में आने से पहले 2 ग्लास गुनगुना पानी पीकर क्लास में आइए। उसका लाभ आप लोगों को और अधिक मिलेगा, जिससे हमारे बॉडी का टॉक्सिन रिलीज होगा। आपको टॉक्सिन रिलीज होने पर बहुत अच्छा महसूस होगा। और थोड़ा रेस्ट कर लें। अब इसके बाद हथेली के ऊपर अपने गाल को रखिए। अब धीरे से बैठिए। देखिए, 2 प्रकार से हमारा फिफ्थ आसन होगा। पहले देखिए, जिन्हें घुटने में दर्द है वो पैर को सीधा करके बैठिए। जिन्हें घुटने में दर्द है पहले उनको दिखाएंगे वर्षा जी। पैर सीधा करिए, मेरु वक्रासन दिखाइए। पहले अपने राइट लेग को फोल्ड कीजिए और राइट हैंड से रैप कीजिए और ट्विस्ट करें। राइट सेम हैंड यूज करिए वर्षा जी, सेम हैंड यूज कीजिए और ट्विस्ट कीजिए। फिर लेफ्ट हैंड को पकड़कर ट्विस्ट करें। जिस पैर को आपने मोड़ा है उसी से, जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ऐसे रैप करके पकड़ना है और फिर आपको ट्विस्ट करना है। दोनों पैर को बारी बारी से करते जाइए। हाथ को बाहर से लीजिए वर्षा जी, अंदर से मत पकड़िए, बाहर से पकड़िए और गर्दन को घुमाइए। बस देख लीजिए पूरा सही तरीका। स्वाति माखरिया जी स्टार्ट करें। देखने से कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा करने के लिए। ये जिनके घुटने में दर्द है वो करेंगे, जिनके घुटने में दर्द नहीं है वो उखड़ बैठेंगे स्क्वाटिंग पोजीशन पे। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। अपने सीधे पैर को के घुटने को उल्टे पैर के पंजे तक ले जाइए और ट्विस्ट करें। स्टार्ट कीजिए सभी कोई। दोनों साइड पे एक राउंड। सेंटर पे सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। करते जाइए। गर्दन को घुमाइए, कंधे को घुमाइए, अपने गति के अनुरूप 5 राउंड करें। ये आपके आंतों को पूरी तरह से साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। कचरा जहां भी इकट्ठा है वो सब बाहर निकलकर आप बहुत डिटॉक्स महसूस करते हैं खुद को। करते जाइए इसे 5 बार, 5 टाइम्स। देखिए, जिनको घुटने में दर्द है वो पहला वाला वेरिएशन को करेंगे। रूबी अग्रवाल, ये अनुभव ज्ञान है करने का। आप लोगों को अपने बॉडी को फिट रखने का साइंस सिखाया जा रहा है। योग एक साइंस है, विद्या है, विज्ञान है, जिसको आपको सीखना है अपने आप को फिट रखने के लिए। हो गया 5 अभ्यास। इसे फिर से करेंगे। अपने जगह पर खड़े हो जाइए। 5-5 बार फिर करेंगे। जब हम इसे 3 राउंड करते हैं तभी हमारी पेट की सफाई होगी। ठीक है, तो चलिए ताड़ासन करेंगे 5 बार। वर्षा जी आप करते जाइए, आपको देखकर सभी करेंगे। सभी 5 अभ्यास को आप 5-5 बार करें और मैं सभी को चेक कर रही हूँ। आप सभी देखकर स्क्रीन पर करते जाइए। काउंटिंग पर आपका ध्यान होना चाहिए, श्वास पर आपका ध्यान होना चाहिए। मन को शरीर पर ही टिकाए रखें। यदि मन इधर उधर भटकने लगे तो मन को वापस लाइए। सेंटर पे सांस लें और छोड़ते हुए साइड बेंड करें। ये पहले आपको खिंचाव देता है स्पाइन पर, आपके हाथों पर। फिर हाथों को मोड़ने की क्रिया कर रहे हैं, हाथों को फिर निचोड़ने की क्रिया करेंगे। इस प्रकार से सभी भागों को खोल रहे हैं अपने बेली के रीजन। वेट लॉस का ये पहला सीढ़ी है जिसके माध्यम से आप वेट लॉस करते हैं और पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। करते जाइए। सही तरीका यदि आपको पता चल जाए, आप आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं। रचना माखरिया जी हाथ सीधा कीजिए। आप देखिए हाथ सीधा है,
एल्बो स्ट्रेट रखकर प्रैक्टिस को करें। थर्ड प्रैक्टिस कटी चक्रासन, नाम याद रखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TTK, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। गर्दन को घुमाइए और पीछे देखिए एडी को, तभी आपके बेली पर, एब्डोमेन पर गमछा को जैसे निचोड़ते हैं ना, ऐसा अपने बेली को निचोड़ना है। वहां से गंदे खून को बाहर निकालिए और अच्छे खून को वहां पर प्रवाह होने दीजिए। गमछे को निचोड़ते हैं ऐसे, अपने बेली को निचोड़िए। उसके बाद चौथा अभ्यास पेट के बल लेट जाना है। देखिए, जिनका भी कैमरा ऑफ है, जो लोग देखने आए हैं क्लास में, कृपया सब कैमरा ऑन कीजिए। देखने का विद्या नहीं है, ये सीखने की विद्या है। क्लास में 90% लोग कैमरा ऑफ करके हैं, मानो कुछ यहाँ पर हो रहा हो। आप लोगों को कैमरा ऑन करके 10% लोग ही कर रहे हैं, तो कैमरा ऑन करके कीजिए ताकि मुझे भी सिखाने में बहुत अच्छा लगे। बहुत अच्छा। देखिए, श्वास रोक कर आपको दाएं और देखना है, एडी को देखना है, हील को, फिर बाएं और अपने हील को देखना है। स्वाति जी, आप आगे पीछे मत कीजिए, आप साथ साथ में कीजिए। अभी तो हमारा चौथा अभ्यास चल रहा है। देखिए, तिर्यक भुजंगासन चल रहा है। अभी हमने कहा साथ साथ में करना है। पेट के बल लेटिए और इस अभ्यास को कीजिए। नाउ द फोर्थ, आफ्टर फोर्थ 5-1 उदराकर्षण आसन। जिन्हें घुटने में दर्द है वो वर्जन 1 करें, पैर सीधा करके, जो पहले अभी आप लोगों को सिखाया गया था। सुमन जी स्टार्ट कीजिए। देखिए, जिनके घुटने में दर्द है, हम सुमन जी को स्पॉटलाइट कर रहे हैं, ऐसा कर लेना है। दोनों घुटने को बारी बारी से आपको पैर सीधा करके मोड़ना है। और जिन्हें घुटने में दर्द नहीं है वो कर सकते हैं वर्षा जी को देखकर उदराकर्षण आसन। बहुत अच्छा, करते जाना है सभी को। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मीठा है। टॉक्सिन रिलीज करने के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। चलिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। इसी का थर्ड राउंड करने वाले। पहला दिन में ज्यादा नहीं करा रहे हैं, देखकर थोड़ा ही करा रहे हैं। चलिए, अपने जगह पर खड़े हो जाइए। अब सभी को मन था ना वेट लॉस करना है हमें, और एक खुशखबरी है, जिन्हें वेट लॉस नहीं भी करना है वो फिट हो सकते हैं इससे, बहुत फिट। जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें शुगर, जिन्हें थायराइड है, जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं इन अभ्यासों से। वेट लॉस के साथ ये आपको स्वस्थता प्रदान करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। करते जाइए, स्क्रीन पर वर्षा जी कर रही हैं, उनको देखिए और करते जाइए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। हार्मोनल बैलेंस का ये बहुत ही सुरक्षित उपाय है, तरीका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये 5 अभ्यास आप लोगों को नियमित करना है डेली। आज हम 3 राउंड करा रहे हैं, आप घर पे 1 राउंड भी कर सकते हैं। 2 ग्लास पानी पीकर, गुनगुना पानी पीकर आपको क्लास में आना है। एल्बोज को स्ट्रेट रखिए, पैरों को थोड़ा और खोलिए, 3 फीट डिस्टेंस में रखिए और अपनी कमर पे बेंडिंग इफेक्ट को फील करें। चौथा अभ्यास, तीसरा अभ्यास कटी चक्रासन। ट्विस्टिंग कीजिए, अच्छे से ट्विस्ट होने दीजिए, इससे आपका अपर इंटेस्टाइन पर दबाव होता है, खिंचाव होता है। जब बैठकर करते हैं तो लोअर इंटेस्टाइन पर आपको मसाज होता है। आंतों की नली जो है वो आपकी बहुत लंबी होती है, और नली में कचरा साफ करने के लिए आपको पानी पीकर ये अभ्यास करना होता है, ताकि आपकी पूरी जो नली है वो साफ हो जाए, वहां पर कोई भी टॉक्सिन ना रहे। तब आप देखते हैं कि आपकी बॉडी किससे आपको हील करती है, आपको फिट रखती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी अभ्यास।
अब पेट के बल लेट जाइए। वर्षा जी का डेडिकेशन है, देखिए वो गई है अभी शादी में, फिर भी वो योगा कर रही। कोई कर पाएगा, वो 2 दिन सोना चाहेगा, लेकिन योग में डेडिकेशन जिसका है, जो नियमित रूप से करते हैं, वो परिस्थिति के साथ अपने आप को कमजोर नहीं करते हैं। चाहे परिस्थिति चाहे माहौल जैसा भी है, नियमित रूप से योग का अभ्यास करना होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एडी को देखने का कोशिश कीजिए, उससे क्या होगा, आपके बेली पर अच्छा खिंचाव होगा। आपका कमर मुड़ना चाहिए, एडी देखेंगे तो कमर मुड़ेगा, हाथों पर दबाव होगा, खिंचाव होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद ऊपर बैठ जाइए, स्क्वेटिंग पोजीशन पे आइए और करते जाइए। जिन्हें भी नी पेन है, पैर सीधा करके मेरु वक्रासन करेंगे, जो आप लोगों को पहले हम बताए थे। तो कितना सुरक्षित है देखिए। जिनको कमर दर्द है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। जिनको घुटने में दर्द है, घुटना का दर्द ठीक हो जाएगा, और वेट लॉस भी साथ में होता जाएगा। बहुत इजी और बहुत सुरक्षित तरीका है वजन कम करने का। वेरी गुड, कमर को घुमाइए, कंधे को, गर्दन को घुमाइए, और अपने घुटने को अपने पैर के पंजे तक लाइए, दूर मत रखिए। घुटने को ऑपोजिट लेग के पैर के पंजे तक लाइए। जैसे राइट नी को मोड़ रहे हैं, तो लेफ्ट पैर के पंजे तक लाइए, तो बेली पर दबाव होगा, और उसका जो असर है आपको बहुत अच्छा होगा। हो गया संतोषी जी? चलिए सब शवासन पे लेटिए, लाई डाउन इन शवासन एंड रिलैक्स योर होल बॉडी। मधु जी चेहरे में स्माइल होना चाहिए, मनः प्रसाद, ठीक है, भूलना नहीं है, खुशी होना चाहिए। लेट जाइए शवासन के स्थिति पर। आप अंदर से खुश महसूस कीजिए कि आप योगाभ्यास कर रहे हैं। बॉडी के थकावट को भूलिए और हैप्पीनेस, मनः प्रसाद के साथ योगाभ्यास करें। शवासन पे लेट जाइए विद्या जी। किसी को कुछ नहीं करना है, बस लेट जाना है। सुजाता जी, लाई डाउन, रिलैक्स योर होल बॉडी। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हथेली आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैर एक दूसरे से अलग। आंखें और मुंह को बंद कर ले। नासिका छिद्र से आते जाते श्वास का ख्याल करें। श्वास लेते हुए शीतल वायु के प्रवाह को अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए गर्म वायु के प्रवाह को नासिका छिद्र पर अनुभव करें। When you inhale, feel the coolness. When you exhale, feel the warmth. अब अपनी सजगता को बाएं नासिका छिद्र पर ले आए। बाएं नासिका छिद्र से भूमध्य तक श्वास लें और भूमध्य से दाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। पुनः दाएं नासिका छिद्र से भूमध्य तक श्वास लें और भूमध्य से बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। मानसिक रूप से श्वास का ख्याल दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करते जाएं। अब अपनी सजगता को बाएं हथेली पर ले आए। बाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भ्रूमध्य से दाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। पुनः दाएं हथेली से भ्रूमध्य तक श्वास लें और भूमध्य से बाएं हथेली तक श्वास छोड़ें। Inhale from your left palm up to the eyebrow center. Exhale from eyebrow center down to the right palm. Again inhale from the right palm up to the eyebrow center. Exhale from the eyebrow center down to the left palm.
पूरे शरीर के दाएं भाग, पूरे शरीर के बाएं भाग के प्रति सजग हो जाएं और श्वास को साधारण स्थिति पर आने दें। अब अभ्यास को यही रोक दें। मन को बहिर्मुखी बनाइए, दोनों पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को हिलाइए, गर्दन को दाएं बाएं और लंबी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को तानिए और लेटे रहिए अपनी जगह पर। इसी अब लेट कर हम एक अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन का। तो इसे देखिए, जिन्हें बैक पेन है, जिन्हें बैक पेन है, ऑपोजिट लेग को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। देख लीजिए स्क्रीन पर, एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे और फिर दूसरे पैर से अभ्यास को करेंगे ताकि वेट लॉस भी हो और कमर में दर्द भी ना हो। तो स्टार्ट करेंगे, चलिए। सीधे पैर से 10 बार करें, मानसिक रूप से गणना करते जाइए। जिन्हें बैक पेन नहीं है, पैर सीधा करके कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए पैरों को और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार सीधे पैर से करें। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी कोई, वेरी गुड। अपने उदर पर अपनी सजगता को बनाए रखें, बैली पर सजग होकर अभ्यास को करें, पूरी तरह से सजग बने रहें। जब आप सीधे पैर से अभ्यास को कर लें, फिर उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराइए। रिपीट विथ योर लेफ्ट लेग। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आराम से धीरे धीरे करते जाइए और रिलैक्स। पहला दिन है, सिंगल लेग से अभ्यास को करेंगे। ग्रेजुअली हम आपको धीरे धीरे दोनों पैर से कराएंगे, सिखाएंगे। श्वास को साधारण स्थिति पर आने दीजिए, शरीर को ढीला करें, उदर के गति के प्रति सजग हो जाएं। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस, पाद संचालन, साइकिलिंग करेंगे। इसमें भी जिन्हें बैक पेन है, एक पैर को मोड़ लीजिए, लेफ्ट लेग को, राइट लेग से साइकिलिंग का अभ्यास स्टार्ट करें। पैरों को पैडलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिवर्स करेंगे, उल्टा। वही पैर से ही उल्टा साइकिलिंग करें। 3 4, एक एक पैर से करना है, दोनों पैर से कोई भी मत कीजिए, करते जाएं। 10 बार कीजिए, मानसिक रूप से गणना करें। यह अभ्यास हो सकता है आप लोगों को पहले आपने किया हो, आपको आता है, लेकिन सजगता के साथ क्लास में हमारे साथ करें, इसका लाभ आप लोगों को अधिक होगा। अब उल्टे पैर से अभ्यास को दोहराएं। रिपीट विथ योर लेफ्ट लेग। जिन्हें बैक पेन है, ऐसे पैर को मोड़कर अभ्यास को करते जाइए। जब भी हम कोई पेट के लिए अभ्यास करते हैं, तब वो हमारे रीढ़ की हड्डी पर बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। जिन्हें बैक पेन है, इसीलिए उन्हें बैक पेन बढ़ने का चांस रहता है। तो हम बहुत सेफली अभ्यास करेंगे, वजन भी हमारा कम हो जाए और साथ साथ हमारी कमर भी मजबूत हो जाए। जब आप सीधा घुमा लें, साइकिलिंग कर लें, फिर उल्टा साइकिलिंग का अभ्यास कीजिए।
और रिलैक्स। आंखें बंद। साधारण श्वास का ख्याल, आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। अब दोनों घुटने को मोड़िए। सुप्त उदराकर्षण आसन, बैक रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे हथेली को इंटरलॉक करें। लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड पे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए। घुमाइए कमर को, गर्दन को, फिर ऑपोजिट साइड पर जाइए। इस प्रकार से 5 बार करें, 5 टाइम्स। जिधर घुटना जाएगा उसके ऑपोजिट साइड पर गर्दन को घुमाना है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से अभ्यास को करें। इससे बैक रिलीज होगा। कमर पे आसन के समय यदि जोर पड़ रहा हो तो फिर वो रिलीज हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब रिलैक्स कर लें। ओनली 5 राउंड एंड देन करवट लेते हुए अपनी जगह पर बैठिए। हम अभ्यास करेंगे अब गत्यात्मक मेरु वक्रासन। ये हमारे बॉडी के टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है। देखिए, आप लोगों का टॉक्सिन रिलीज करने के लिए आप लोगों को मेहनत करना होगा। ये हमारे मर्म पॉइंट्स को भी खोलते हैं। तो दोनों पैरों को खोलिए, दोनों हाथों को भूमि के समानांतर रखें और डायनामिकली आपको ट्विस्ट करना है। राइट हैंड टच टू द लेफ्ट टो, लेफ्ट हैंड टच टू द राइट टो। पीछे गर्दन को घुमाइए और देखते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टो को होल्ड करना, इससे आपके हेड का मसाज होता है। प्राची, नी शुड बी स्ट्रेट। घुटने को सीधा रखिए। बॉडी स्टिफ है आपका, बहुत मेहनत चाहिए। करिए करिए, कमर को खोलिए, घुटना को सीधा रखिए। 10 बार घुमाइए और कोशिश कीजिए कि अपने अंगूठे को आप छू सके, पकड़ सके। राखिए घुटना सीधा। आपके हेड का मसाज होता है। हमारे ब्रेन के अंदर हमारे मास्टर ग्लैंड्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्म क्षेत्र हैं जो एक्टिवेट होने के कारण आपका पूरा शरीर का टॉक्सिन रिलीज होता है। बहुत सरल और जानकार अभ्यास लगते हैं ये। यदि इन्हें परफेक्ट किया जाए तो एक्यूप्रेशर की तरह आपके बॉडी पर काम करता है यह अभ्यास। रिलैक्स। अब ढीला छोड़िए, आंखें बंद कर लें। साधारण श्वास का ख्याल करें। और महिलाओं के लिए सर्वोत्कृष्ट और एक अभ्यास है चक्की चालनासन। ये आपके हमारे यूट्रस के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो मुट्ठी बांधिए और श्वास लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाए। बिग सर्कल बनाइए। ये लोअर पार्ट्स के आपके फैट्स को कम करते हैं, जंघा के, नितंब के, पिंडलियों के, और आपके यूट्रस को हेल्दी बनाता है, वहां के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब आपके यौन ग्रंथियों के हार्मोन बैलेंस होते हैं तो आपका वेट भी बैलेंस होने लगता है। आपके बॉडी का शेप जो है वो सही आकार में आने लगता है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण शरीर का निचला अंग जो नितंब के भाग हैं वो बिग हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है और शरीर का शेप बिगड़ जाता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपका शरीर एक सही शेप में आने लगता है। इसे हमें समय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 1 महीने में, 2 महीने में वजन तेजी से कम करें, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। 1 वर्ष का समय लेकर हमें फिटनेस की ओर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे वजन कम करके परमानेंट फिटनेस की ओर आना है। 10 बार सीधा और फिर 10 बार उल्टा चक्की चलाइए। बबीता जी, बीच में ये क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उसी को आप राउंड्स बढ़ा सकते हैं यदि आपको और अधिक करना है। ठीक है, आपको बताएंगे क्या कारण है कि आप आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रश्मि अग्रवाल जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। केहुनी सीधा रखिए। जब आप पीछे जाएंगे केहुनी को सीधा रखिए।
रिलैक्स करें, आंखें बंद। आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर अनुभव कीजिए। फील द इफेक्ट ऑफ आसन इन योर होल बॉडी। नाउ सिट अप इन वज्रासन। अब धीरे से वज्रासन की स्थिति पर आइए। इसमें भी ऑप्शन है, जो वज्रासन पे नहीं बैठ सकते हैं वो डायरेक्ट कैट पोज पर आइए। वर्षा जी दिखाइए, घुटने के बल खड़े होना है और बिल्ली बन जाना है, कैट। बस इस पोजीशन पे डायरेक्ट आइए। जिनके घुटने में दर्द है, घुटने के नीचे आप पिलो रख सकते हैं। इससे घुटना और अधिक मजबूत हो जाता है। दर्द है तो दर्द कम हो जाएगा, एक्यूप्रेशर होगा। चलिए, घुटने के साथ कमर को भी खोलेंगे। सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, मार्जरी का अभ्यास। सांस छोड़ते हुए गर्दन भीतर, कमर ऊपर। इसे आप अपनी गति के अनुरूप 10 बार कीजिए, 10 टाइम्स करते जाइए। पहले 5 बार आराम से धीरे से करें, फिर 5 बार डायनामिक करें। कविता जी बढ़िया से करिए, थोड़ा कैमरे को मत देखिए, ऊपर नीचे हिलाइए। नारनोली जी आराम से करें, पहले 5 बार धीरे धीरे, फिर 5 बार जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इससे हमारा हार्मोनल बैलेंस होता है, पीरियड्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होते हैं। दीपा राठी जी मार्जरी नहीं कर रहे हैं, करिए। देखिए, आप क्लास में हैं, क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे, आपको अधिक लाभ होगा। क्या कारण है वो क्लास के बाद आपको हम समझाएंगे कि हम जो सीरीज दे रहे हैं यदि आप उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ होता है। मार्जरी के बाद शशांक आसन पे आइए। कम टू शशांक आसन। माथे को जमीन पे रखिए, साधारण श्वास का ख्याल करें और शरीर को शिथिल होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, घुटना नहीं मोड़ सकते हैं, पैर सीधा करके थोड़ा आगे झुक जाइए। अब अपनी जगह पर बैठिए, सिट डाउन इन योर प्लेस। आरामदायक आसन पे बैठिए। अब हम प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, इसका नियम है, आपको होठ मिलाकर रखना है, दांत अलग रखना है एक दूसरे से। दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर को, थंब को नहीं, इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को कान के भीतर। लंबी सांस लेंगे, छोड़ते हुए मां का उच्चारण करें। 7 बार करें, 7 टाइम। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 7 टाइम्स कीजिए। After completing Bhramari, keep your eyes closed, आंखें बंद कर लें। Feel the vibration radiating inside of your whole brain. Now, ready for the Sitali Pranayam, 7 round. Make a tube of your tongue. Inhale from your tongue and exhale from your nose. ऐसे जीभ का ट्यूब बनाइए। हवा को जीभ के अंदर से खींचिए, मुंह बंद कर लें और नाक से श्वास छोड़। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये, जिससे आपके शरीर में कूलिंग इफेक्ट मिलता है। कई बार ऐसा होता है, हम कोई भी डायनामिक आसन करते हैं, बॉडी हीट हो जाता है, तो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण आपको अनईजी फील होता है, लाभ के बजाय आपको और नुकसान होने लगता है। तो हमें बैलेंस करना है,
जिन्हें हाई बीपी है, जिन्हें अल्सर है, जिन्हें रात को नींद अच्छा नहीं आता है, जलन, छाती में जलन की समस्याएं हैं, सभी में यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। जिन्हें थायराइड है, थायराइड के कारण वेट लॉस नहीं होता है, उनके लिए भी बहुत कारगर अभ्यास। 7 बार कीजिए, कोशिश कीजिए कि सांस को थोड़ी और लंबी और गहरी लें। गले से लेकर छाती तक आप सांस को खींचिए, आपको फील होगा गले में और छाती में कूलिंग इफेक्ट फील होगा। शीतली के बाद शीतकारी का अभ्यास करेंगे 7 बार। दोनों दांत को मिलाइए, दांत के अंदर से हवा को खींचिए, गले से छाती तक ले जाइए हवा को, मुंह बंद कर लें और नाक से छोड़िए 7 टाइम। इससे हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, आपकी नींद की गुणवत्ता बढ़ने लगती है। जितनी अच्छी नींद आएगी, आपका वेट लॉस और गुड हेल्थ आपको उतना जल्दी और उतना परमानेंट मिलेगा। जब आप अच्छी नींद में सोते हैं तो आपका बॉडी के हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपका बॉडी रिपेयर और हील होता है। तो नींद की क्वालिटी को भी हमें बढ़ाना है, बहुत डायनामिक अभ्यास करके नींद को उड़ाना नहीं। आप देखेंगे रात को आपकी नींद जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। शीतकारी अभ्यास के पश्चात आंखें बंद कीजिए, सजगता को अपने भ्रूमध्य पर रखें। चिदाकाश पर ज्योति का मानस दर्शन करें। विजुअलाइज ए कैंडल फ्लेम between your eyebrow center. Now we will chant Om 3 times and then Santi Path together. Inhale. शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर रख लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज का प्रश्न जो पहले चैट बॉक्स पे आंसर देगा वो विनर रहेंगे आज के लिए। महिला समिति द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, उनके तरफ से आपको पुरस्कृत किया जाएगा, मारवाड़ी महिला सम्मेलन। तो चलिए, प्रश्न है एलएसपी ग्रुप का फुल फॉर्म क्या है? एलएसपी का फुल फॉर्म चैट बॉक्स पे आइए और सबसे पहले लिखकर आप लोगों को देना है एलएसपी। मैंने क्लास में उसका बताया था फुल फॉर्म, पूरा बताइए। स्पेलिंग गलत हो गया है एक जन का। हाँ, चंचल अग्रवाल, लघु संघ नहीं, लघु संघ, चंचल अग्रवाल जी का पहला दिखा रहा है लघु संघ, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिए और स्पेलिंग भी गलत है, बट आंसर ठीक है। और वो डिसाइड करेंगे मधु जी। स्पेलिंग को देखना है मधु जी या नहीं देखना है? देख रही अगर हूँ, स्पेलिंग को देखें राइट स्पेलिंग तो दीपा राठी जी का सही है। ठीक है, लघु संघ चलिए। प्रक्षालन, ठीक, दीपा राठी जी। चंचल अग्रवाल जी, अगर स्पेलिंग नहीं देखा जाए तो सबसे पहला उन्होंने जवाब दिया है। अब आप लोगों को बता देते हैं क्या कारण है कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं जो सीरीज आप लोगों को हम सिखा रहे हैं वैसे ही करना है।
तो ध्यान से सुनिए और 2 मिनट का समय लेंगे। देखिए, घर पे हमारे किचन में दाल और चावल यदि हो तो आप सिर्फ 2 दाल और चावल से कितना वैरायटी बना सकते हैं याद कीजिए। 2 आइटम है, 2 आइटम से आप 100 प्रकार की वैरायटी बना सकते हैं और वो 100 प्रकार की वैरायटी के टेस्ट पूरे अलग। जैसे दाल चावल को मिलाया खिचड़ी बन गया, खिचड़ी बनाने से वो हमारे बॉडी के लिए कितना लाइट होता है। फिर दाल चावल अगर पीस के बनाते हैं चीला बन सकता है, उसका रूपरेखा और उसका टेस्ट पूरा अलग हो जाता होता है ना। ये इसीलिए समझाया जा रहा है। योग में मान लीजिए अगर 10 आसन को भी मैं लेती हूँ और उस हिसाब से यदि मैं उसको सेटिंग करके आपके पास परोसती हूँ तो उसका स्वाद, उसका असर आपके बॉडी पर पूरा अलग है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पता चलेगा हाँ यही तो आसन है, टीटी के तो है। उसी को अगर आप आगे पीछे कर लेते हैं, इधर उधर कर लेते हैं, तो सोचिए खाने बनाने में जैसा होता है ना, एग्जैक्ट वैसा योगाभ्यास में भी होता है। तो आगे पीछे ना करें, जैसे हम आपको जो प्रोसेस में सिखा रहे हैं वैसे करें, तो उसका जो असर है वो आपकी बॉडी पे बहुत पॉजिटिव होगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, यही विद्या है। जैसे आप अच्छे कुक हैं, अच्छा खाना अलग अलग वैरायटी का आप 2-4 आइटम में परफेक्ट बना सकते हैं, योग में भी वही विद्या है। आसन हमारे पास जो हमारे ऋषि मुनियों के दिए गए हैं, वर्तमान में 84 ही बचे हैं। 84 आसन को हमारे ऊपर है कि वो कौन से तरीके से हम करें और लाभ उठाएं। तो आज इस क्लास में हमने जस्ट आप लोगों के लिए 11 दिन के लिए लगभग 15 आसन ही सिलेक्ट किए हैं। 15 आसन को इस तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया गया है कि ये आपके वेट लॉस के लिए परफेक्ट हैं और कारगर हैं। ज्यादा वैरायटी का आसन बहुत ज्यादा करने से ही आपको लाभ होगा ऐसा नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्राणायाम। लोग सोचते हैं कपालभाति प्राणायाम कर करके हम पतले हो जाएंगे या हम स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग परंपरा में अलग अलग चीजें बताए जाते हैं, बट हमारी परंपरा के अनुरूप अभी जो समय चल रहा है, ऑलरेडी हमारा बॉडी बहुत हिट होता है, हमारा मन बहुत चंचल होता है, ठीक, टॉक्सिन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हमें कूलिंग प्राणायाम ज्यादा लाभकर होते हैं, न कि हमारे हिटिंग प्राणायाम। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है, हाई बीपी है, मन में तनाव है, बॉडी में हिट है, जलन की मात्रा ज्यादा है, टॉक्सिन ज्यादा है और लगातार हम कपालभाति करे जा रहे हैं और उसका बैड इफेक्ट हमें मिलता है, अल्सर के रूप में आता है, हाई बीपी के रूप में, हार्ट प्रॉब्लम के रूप में ग्रेजुअली आने लगता है। तो अभी आप लोगों को क्लास में 4 प्राणायाम ही कराया जाएगा, भ्रामरी प्राणायाम, जिससे आपका मन पूरी तरह से शांत होगा। जितना शांत होगा आपका हार्मोन उतना बैलेंस होगा और आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। शीतली और शीतकारी आज की आवश्यकता है, न कि कपालभाति। ठीक है, कपालभाति विंटर सीजन में कर सकते हैं अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुरूप। तो आप लोगों को फोकस करना है शीतली और शीतकारी। देखिए, जो मेनोपॉज का टाइम है, जो महिलाएं 40 क्रॉस कर चुकी हैं, तो हम हमारे उम्र के हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में भी कहा, 40 प्लस महिलाओं को ये साइंस पता होना चाहिए, फिटनेस का साइंस, है ना, कैसे फिट रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर उम्र में हर चीज आपको काम करे एक समान। तो हमारे बॉडी में मेनोपॉज का समय स्टार्ट होता है 40 के बाद, बॉडी हीट होना स्टार्ट होता है। आप लोगों को डॉक्टर भी बोलते होंगे कि आपका गर्मी बढ़ रहा है, यूट्रस में गर्मी बढ़ता है तब हमारा पीरियड्स में गड़बड़ी आता है, हमारे मन में चिड़चिड़ाहट, हमारा रूटीन बिगड़ने लगता है, हमारा बॉडी का सिस्टम बदलने लगता है। तो 40 प्लस में हमारा जो साइंस है गुड हेल्थ का, उसको समझिए आप लोग और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे बॉडी को फिट रखना है और शेप को ठीक रखना है। तो उसमें शीतली और शीतकारी ज्यादा काम करता है। यदि आप 5 मिनट इसे डेली करते हैं, आपको ये कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर अंत में हम आपको प्राणायाम देते हैं नाड़ी शोधन। ये आपके नाड़ियों को बैलेंस करता है, बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और वो आपके टॉक्सिन को दूर करके आपके बॉडी में एनर्जी को भरता है। तो 4 प्राणायाम इनफ है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आप लोगों को जो भी सिखाया जा रहा है मन मर्जी, हम कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहे। ऐसे तो पता ही होगा
मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ बिहार स्कूल ऑफ योग विद्यालय से। जो भी हम आपको सिखाते हैं फुल्ली ट्रेंड है, फुल्ली सर्टिफाइड है हम, और आपको सही तरीके से सही ज्ञान के माध्यम से सिखाया जा रहा है। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये साइंस को आपको खुद समझना है। हर एक लेडीज को अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टीवी पे दिखाया जाता है कपालभाति, बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है, लेकिन आपके लिए कितना उपयोगी है, एज वाइज कितना उपयोगी है, वो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपके बॉडी के लिए अभी शीतली और शीतकारी ज्यादा उपयोगी है। कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर, क्लियर है। तो अब आप लोगों का कल वाला नया सीरीज चालू होगा या सेम होगा, जो भी होगा, अगर रोज एक जैसा हो भी रहा है तो आपको उसमें अपनी मन को जोड़ना है, मनः प्रसाद के साथ अभ्यास को करना है, और योगा में अपना जो इंटेंस प्रैक्टिस है, जो सजगता के लेवल को बढ़ाना है, एंजॉय करना है, ठीक है, जजमेंट नहीं करना है। और आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। जैसे आपको गुड हेल्थ मिला है, आपका कर्तव्य होता है कि हर एक महिला को गुड हेल्थ मिले। अगर आप दूसरे को अपना अच्छा स्वास्थ्य देते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो अभियान है ये आप लोगों के लिए, सभी के लिए, हर महिलाओं तक। आप लोग पुरुष भी आ सकते हैं इस क्लास में, क्योंकि ये महिला समिति के द्वारा ऑर्गेनाइज है, तो मेरा महिलाओं के लिए ज्यादा फोकस है, बट हर कोई मेल फीमेल आ सकते हैं। तो सभी को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है और 11 दिन तक आप लोगों को जुड़े रहना है, ठीक। और हैप्पीनेस डाइट चार्ट को भी साथ साथ में फॉलो करते जाना है। आप देखेंगे आपका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आप जिस समाज में रहते हैं उसमें आपका व्यवहार बदलने लगेगा। क्लियर है सभी को? क्लास को फिर हम यही कंक्लूड करते हैं। सुशीला जी हमारे साथ हैं, आपके लिए कुछ नया मैसेज होगा उनके पास, फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। हरिओम सुशीला जी।